वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। तो आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा की 543 सीटों पर कौन बनेंगे अगले प्रधानमंत्री और इसमें पार्टियां हैं एनडीए, यूपीए, आम आदमी पार्टी और अन्य में से किसकी बनेगी सरकार। तो ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लीजिएगा। साथ ही आपने अभी तक ELS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बंदी इस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर ताजा खबर आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। तो चलिए बात करते हैं कि लोकसभा के सबसे पहले राज्य में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए खाते में 69 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 9 लोकसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट में से एनडीए खाते में 38 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 5 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 5 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात की जाए पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से एनडीए खाते में 16 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही है। साथ ही आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 22 लोकसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं कि लोकसभा की 543 सीटों में से 170 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 123 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 11 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 36 सीटें जाती नजर आ रही है। इसी के साथ बात की जाए अगले राज्य की, तो अगला राज्य है बिहार। बिहार की 40 सीटों में से एनडीए खाते में 26 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 4 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 9 लोकसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए तमिलनाडु की 39 सीटों में से बीजेपी खाते में 16 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 20 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 3 लोकसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं कि लोकसभा की 543 सीटों में से 250 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 165 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 36 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 48 सीटें जाती नजर आ रही है। वहीं पर बात की जाए अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बारे में, तो इसमें कुल टोटल सीटें हैं 1, जिनमें से बीजेपी खाते में 1 की 1 सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही यूपीए, आम आदमी पार्टी और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 25 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 3 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य खाते में 1 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 21 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 5 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 2 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। वहीं पर हमने बात कर ली है लोकसभा की 543 सीटों में से हमने 308 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 212 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 44 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 51 सीटें जाती नजर आ रही है। वहीं पर बात की जाए त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 की 2 सीट जा सकती है और बाकी यूपीए, आम आदमी पार्टी और अन्य खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं गोवा की 2 सीटों की, तो बीजेपी खाते में 2 की 2 सीट जा सकती है और यूपीए, आम आदमी पार्टी और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से एनडीए खाते में 26 की 26 सीट जा सकती है और यूपीए खाते में 0 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं पर हमने बात कर ली है 543 सीटों में से लोकसभा की 338 सीटों की, तो बीजेपी खाते में 242 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 44 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 51 सीटें जाती नजर आ रही है। वहीं पर बात की जाए अगले राज्य हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीट जा सकती है और यूपीए खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 की 5 सीट जा सकती है, यूपीए खाते में 0 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात की जाए नागालैंड की 1 लोकसभा सीट में से बीजेपी खाते में 1 की 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, बाकी यूपीए, आम आदमी पार्टी और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है लोकसभा की 543 सीटों में से 348 सीटों की, तो बीजेपी खाते में 251 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 45 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 51 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले राज्य की, तो राज्य है दमन और दीव। दमन और दीव की 1 लोकसभा सीट में से बीजेपी खाते में 1 की 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही आम आदमी पार्टी खाते में 0 और यूपीए खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट में से बीजेपी खाते में 1 की 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही यूपीए खाते में 0 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही बात करते हैं केरल की 20 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है, यूपीए खाते में 13 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही अन्य खाते में भी 2 सीट जा सकती है। वहीं पर बात कर ली हमने 543 सीटों में से 370 लोकसभा सीटों की, तो बीजेपी खाते में 256 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 58 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 53 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ चर्चा करते हैं मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 की 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है और यूपीए खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं मणिपुर की 2 सीटों में से बीजेपी खाते में 2 की 2 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 0 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात कर ली हमने आंध्र प्रदेश की 25 सीटों की चर्चा करते हैं, तो बीजेपी खाते में 11 लोकसभा सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 0 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 14 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर हमने बात कर ली है 543 लोकसभा सीटों में से 399 सीटों की, तो बीजेपी खाते में 271 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 58 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 67 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं अगले राज्य की, तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 1 सीट
और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं सिक्किम की 1 लोकसभा सीट में से बीजेपी खाते में 1 की 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही यूपीए खाते में 0 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही यूपीए खाते में 0 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं कि 543 लोकसभा सीटों में से 227 सीटों की हमने बात कर ली, जिनमें से बीजेपी खाते में 296 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 60 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 68 लोकसभा की सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 15 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 4 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 2 लोकसभा सीटें जाती नजर आ रही है। इसी के साथ बात की जाए हरियाणा की 10 सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 4 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ बात की जाए छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से बीजेपी खाते में 8 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं कि लोकसभा की 543 सीटों में से 469 सीटों की हमने बात कर ली, जिनमें से बीजेपी खाते में 323 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 70 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 5 सीटें और अन्य खाते में 71 लोकसभा सीटें जाती नजर आ रही है। इसी के साथ चर्चा करते हैं जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य खाते में 2 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 7 की 7 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 0 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट में से बीजेपी खाते में 1 की 1 सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 और यूपीए खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं कि लोकसभा की हमने 543 सीटों में से 423 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 334 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 71 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 5 सीटें और अन्य खाते में 73 लोकसभा सीटें जाती नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं अगले राज्य दादरा नगर हवेली की 1 लोकसभा सीट में से बीजेपी खाते में 0 सीट जा सकती है, वहीं यूपीए खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही अन्य खाते में 0 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 3 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 6 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 लोकसभा सीटें जाती नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 10 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं पर हमने बात कर ली है लोकसभा की 543 सीटों में से 511 लोकसभा सीटों की, तो बीजेपी खाते में 346 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 77 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 12 और अन्य खाते में 76 लोकसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मिजोरम की 1 लोकसभा सीट में से बीजेपी खाते में 1 की 1 सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही आम आदमी पार्टी खाते में 0 और यूपीए खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं असम की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 13 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 7 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 8 लोकसभा सीटें जाती नजर आ रही है। वहीं पर हमने बात कर ली है लोकसभा की 543 सीटों में से 543 सीटों की, तो ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी खाते में 367 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में यानी कि कांग्रेस पार्टी खाते में 80 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 12 सीटें और अन्य खाते में 84 लोकसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात कर ले हैं पूर्ण बहुमत की, तो हमें उम्मीद है ये जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिली होगी लोकसभा की 543 सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर और अपनी फेवरेट पार्टी नीचे कमेंट बॉक्स में जुड़ दीजिएगा, एनडीए यूपीए आम आदमी पार्टी में से कोई हो तो, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को नीचे लाल बटन इस पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर ताजा खबर आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर लेटेस्ट अपडेट। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।